और नारायण, राधे राधे। आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए नारायण आप सबका सन्मार्ग करें। मूल विषय यह है कि जो इस श्रीमद् भगवद गीता को सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके पाप राशियाँ जल करके नष्ट हो जाया करती हैं। यह मूल विषय है, यह बड़ा आध्यात्मिक है। आज हम गीता के समस्त भावों को समझने के लिए हमको सर्वप्रथम सांख्य योग को समझना पड़ेगा। सांख्य योग का जो संक्षेपण है, जिसे हम सारांश में कहेंगे, पहले हमें प्राणायाम करना चाहिए। श्वास को लेना, श्वास को रोकना, श्वास को छोड़ना, ये श्वास की क्रिया है। श्वास की क्रिया करते समय स्थिर आसन पर बैठें और निराकार भाव से कोई चित्र स्मृति पटल पर न आने दें। आंखें बंद रखें, श्वास हम ले रहे हैं, फीलिंग द ब्रीथ ईच एंड एवरी टाइम। इस ढंग से प्रत्येक समय श्वास का ध्यान रखें। श्वास ले रहे हैं, श्वास रुक रही है, श्वास छोड़ रहे हैं। ओम या गुरु मंत्र के सहारे इस श्वास का सिंचन करें शरीर में। यह स्थिति जब बढ़ेगी तो इससे क्रिया बढ़ाते जाएं तो धीरे धीरे मनुष्य के जो कर्म हैं वो फल आकांक्षा से रहित हो जाएंगे। स्थिरता पूर्वक यौन मुद्रा को देखते हुए, बहुत बड़ा अभ्यास नहीं कर सकते तो जीभ को, जैसे जीभ है इसे अंदर तालू में टच कराएं। कानों में जो आवाज़ आ रही है, श्वास लेते समय जो आवाज़ आ रही है, चंद्र भूमध्य भाग जो है आपका यहाँ और सहस्त्रार चक्र पे यहाँ, इतना ध्यान करें। एक साथ जब इन बिंदुओं पर ध्यान होगा तो हम धीरे धीरे जो हमारे काम में कर्म हैं, जो हमें विषय वासनाओं की ओर कर्म ले जाते हैं, उससे मन एकाग्र होगा और वह किसी इच्छा कुंभ में आप पड़ेंगे नहीं। विषयी इच्छाओं में आपका मन नहीं जाएगा। और इच्छा हो भी तो स्वभाव तो उसका धीरे धीरे हमें त्याग करना पड़ेगा और अपने आप किसी चिंता में नहीं पड़ना है, क्योंकि हर कार्य प्रभु के द्वारा निर्धारित है, वो आपसे कराते जाएंगे। जो सहज कार्य है, चिंता शून्य ब्रह्म रूप में ध्यान योगरत हो करके विशेष रूप से उस स्थान पर पहुंचना जहां पर चंद्रमा और सूर्य और अग्नि की ज्योति नहीं है, नहीं पहुंच सकती, तथापि वहाँ पर सब कुछ दिखाई देता है। वहाँ से जो प्रकाश है उससे सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। ये उस कूटस्थ चैतन्य की चर्चा हम करते हैं। तत्पश्चात अनुभव स्वरूप जो ब्रह्म योग द्वारा अत्यंत गुप्त अभक्त योग आविर्भूत समस्त विषयों का दर्शन होता है और उनके समस्त विषयों में जितने श्रेष्ठ रूप होते हैं वो सब दिखलाई देते हैं। उनके द्वारा गुरु वाक्य में विश्वास करके पंच तत्व मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा उत्तम पुरुष को देखकर भी किसी विशेष की इच्छा नहीं होती। ऐसे भाव से, इसलिए विषय भुक्त गुणत्रय एकत्र होकर जब सुषुम्ना के अंतर्गत पुरुषोत्तम पुरुष का दर्शन होता है तो शुभ और अशुभ विचार करने पर उत्तम श्रद्धापूर्वक जब श्वास स्थिर होती है तब मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इसको करने के लिए और सरलता से अगर कहा जाए तो पहले हम प्राणायाम करें। श्वास को खींचें, श्वास को रोकें, श्वास को छोड़ें, फिर श्वास को खींचें। अंतिम में जब अभ्यास बंद करना चाहें तो मूलाधार से नाभि तक सांस को खींच करके छोड़ दें। ये ध्यान की परंपरा है प्राणायाम की। आँखों से हमेशा उस बिंदु पर ध्यान रखें जहाँ हम चंदन टीका लगाते हैं। इसके बाद जिह्वा को अंदर तालुरंध्र में स्पर्श कराएं और नाद को, कानों में जो आवाज़ सुनाई दे रही है, जब हम इस प्रकार से दोनों कान के टिप को अंगूठे से बंद करके ऐसे जब सुनते हैं तो आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। तब धीरे धीरे अभ्यास करके ललाट में यहाँ तारा दिखाई देगा, एक किसी को सूर्य दिखाई देता है, जिस लोक की जो आत्मा है वैसा बिंब दिखाई देता है। इस प्रकार जब हम करते हैं तो हमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति धीरे 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 होती है। एक अभ्यास बढ़ने लगता है कि संसार के जितने जीव हैं सब में तू ही तू विराजमान है। ब्रह्म ज्ञान संपन्न जो धार्मिक जन हैं वही समर्थ हैं जो साधना पर उद्यत होते हैं। यहाँ पर साधारणतः दो प्रकार के ज्ञान की चर्चा है गीता में। एक है बाह्य ज्ञान, एक है अंतर ज्ञान। बाह्य ज्ञान की प्राप्ति का अधिकार सबको है, संसार के जितने जीव हैं। जैसे आपने सुना है कि भाई उनको कुछ वितंडी जो घमंडी हैं, जिसे शास्त्र का अनुभव नहीं है,
ऐसे लोग बड़ी उपेक्षा करते हैं। आजकल तो प्राय चल रहा है, जो जिसके जानकार से राजनीतिज्ञ लोग राजनीति के जानकार हैं तो राजनीति करें, धर्म की नीति उन्हें किसी सदगुरु के पास बैठ के सीखना चाहिए। लेकिन जो सदगुरुओं के साथ बैठकर सीख रहे हैं वे अच्छी बात करते हैं, शास्त्र को समझने का प्रयास करते हैं। और जो उदंड स्वभाव के लोग हैं उनका तो स्वभाव है उदंडता करना, वे कभी शास्त्र की बात नहीं मान सकते। उनके विषय में मैं नहीं कहना चाहता। जो आध्यात्मिक जन हैं उन्हीं के लिए मेरा ये संदेश है। तो जो बाह्य ज्ञान की प्राप्ति है सबके लिए है, लेकिन जो अंतर ज्ञान है बड़ा गोपनीय है। गोपनीय इसलिए है कि वह मन बुद्धि चित्त अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो बाह्य प्रभाव देती हैं इनसे पकड़ में आता नहीं, और जीव को केवल यही आता है। और यह विद्या जो अंतः साधना है ये गुरु उपदेश से मिलती है, गुरु के सिवा मिलती है। आप देखते हैं कि यमराज ने जिज्ञासु नचिकेता को यह गोपनीय रहस्य बताने के लिए जल्दी तैयार नहीं हुए, जो यम नचिकेता संवाद है। इसका मतलब स्पष्ट है, जो सरलता से इसे कर ले, जो सहज रूप से स्वीकार कर ले। अगर बाह्य परिस्थिति और अंदर परिस्थिति की आप तुलना करेंगे, अंतर ध्यान की तुलना करेंगे, तो अगर बाह्य परिस्थिति आपकी बन गई तो भी आप कूद पड़ेंगे बाह्य परिस्थिति में। अगर बाह्य परिस्थिति आपकी बहुत बिगड़ गई तो आप अंदर परिस्थिति को आरोप लगाएंगे, फिर भी आप नहीं आएंगे। इसलिए गोपनीय रखा गया है। जो इसके मर्म को समझें, जो जन्म जन्म के चक्कर से धीरे धीरे ध्यान करते हुए दिव्य भाव में उत्तम कुल में पैदा होते हैं, जिनके कुल वंश माता पिता सात्विक होते हैं, उनके बच्चों में भावना आती है, वे अंतर साधना को समझते हैं। कहते हैं जैसे यह गीता जो है व्यक्ति को सब शास्त्रों को समझाने में समर्थ है। कहते हैं इस निगूढ़ विषय को जिससे सब लोग समझ सकें उसे ज्ञानियों को यह ध्यान था। इसलिए महर्षियों ने जीव हितैषणी वृत्ति के गंभीर मर्मस्थल को न समझ कारण गलियों में वर्षा करते हैं। माने पहले धीरे धीरे पुराण वेद कथा किस्सा के माध्यम से समझाया जाता है, और जब वह बात यह समझ लेते हैं तब इस पुराण के चक्कर में लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। क्योंकि गीता भी उसी प्रकार से गुह्यतम आध्यात्म शास्त्र है। गीता उनके लिए नहीं है जो गुरु सेवा विहीन है, जो गुरुओं में श्रद्धा नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पल पल एक एक श्लोक एक एक शब्दों में समझना पड़ता है। उनके लिए नहीं है गीता जो सुनने की इच्छा नहीं रखते, केवल गीता में आ गए और फिर उठ के चले गए। इसलिए गीता को पूरा समझना चाहिए। कब किस शब्दों में आपके मन की दिशा बदल जाए यह गीता ही दे सकती है। और जो गुरुओं की सेवा नहीं करते, जो सुनने की इच्छा नहीं रखते, उनके लिए यह विषय गुह्य है। इसीलिए सारे विद्वानों ने, चाहे आदिगुरु शंकराचार्य हों, चाहे आनंद गिरि जी महाराज, मधुसूदन शास्त्री रहे हों, जितने भी हैं सब ने एक सामान्य रूप से व्याख्या लिख करके, और चाहे पोद्दार जी का गीता प्रेस है, जितने भी आप देखेंगे सामान्यतः ऊपर ऊपर छू करके रख दिया गया है। प्रभुपाद जी का देखें, जितने भी आपकी गीता सार लिखे गए हैं ऊपर ऊपर छू के रख गया। लेकिन जो शिष्य उन गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं उनके लिए वह दिव्य ज्ञान मिलता है। इस प्रकार धीरे धीरे यह रहस्यमयी विद्या बाह्य वातावरण में रह गई, अंतर प्रवेश नहीं कर पाई। इस युग में आज मेरी इच्छा हुई, मैंने विचार किया कि धीरे धीरे हम सबके हृदय में परमात्मा जो हमारे बंधु और आत्मा बन के विराजमान हैं उनको जानने का प्रयास किया जाए। इसी क्रम में मैं अपने सारे मनोभावों को परमात्मा जगदीश नारायण श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस बात को समझने का विशेष प्रयास करेंगे। इस आध्यात्मिक व्याख्या में जो मैं आध्यात्मिक व्याख्या कर रहा हूँ, यह कहने की चेष्टा मेरा है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ महाभारत के जो कुछ पात्र हैं उनका चरित्र विश्लेषण करना चाहता हूँ, और बिना उनको समझे गीता को हम नहीं समझ सकते। निश्चय ही इसे पढ़कर यह लोग कभी न माने कि भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, धृतराष्ट्र, दुर्योधन ये कल्पना मात्र थी। ना, यह कल्पना नहीं थी। हम उनका एक अवलंब लेते हैं, जैसे यह 4 श्लोकों में हुआ नारायण के द्वारा। ओम से सारे वेद प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, इसके पहले भी गीता का उपदेश हो चुका है। इसमें जो उपदेश हुआ है इन पात्रों को माध्यम बना के किया गया है। यह कल्पना मात्र नहीं है। इनका जीवन पहले नहीं था ऐसा भी नहीं है।
यह बात अगर आप समझते हैं तो आप साधना से विरत हो जाएंगे। ये लोग किसी युग में इस भूतल पर, जैसे हम आज आप वर्तमान में हैं, इस पृथ्वी पर इनका भी अवतार था। ये बड़े विज्ञ लोग थे, ये बहुत बड़े तपस्वी राजा थे। परंतु आपके मन में आएगा कि इनके नाम के आगे रूपक कैसे लग गया, तो यह बात समझना अभी संभव नहीं है। धीरे धीरे जब हम पूरे 18 अध्याय को समझेंगे तो यह समझते हैं। इसलिए मैं निसंकोच होकर कह सकता हूँ कि गीता इतिहास मूलक होते हुए भी आध्यात्मिक ग्रंथ है, यह वस्तुतः योग शास्त्र है। उन पात्रों को हम यहाँ बताएंगे ताकि और सहजता से समझ में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि महाभारत नहीं हुआ है, हुआ है। आज हर व्यक्ति के भीतर महाभारत जैसे बीज के अंदर, बट वृक्ष के अंदर इतना विशाल वृक्ष समाया होता है, वैसे ही हर आत्मा के अंदर पूरी विचारधारा, प्रवृत्ति पक्ष, निवृत्ति पक्ष, अच्छी विचारधारा, बुरी विचारधारा है। व्यक्ति जो बुरी विचारधारा का दमन कर लेते हैं वे अच्छी विचारधारा के धनी होते हैं, और जो अच्छी विचारधारा का दमन कर लेते हैं बुरी विचारधारा के दमन के अधिकारी होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे रूपकों की चर्चा करूँगा। नमो नारायण, राधे राधे।